चलिए जी, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर कंप्लीट किया था अपना प्लांट किंगडम, ठीक है। आज कुछ MCQs करते हैं इसके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। उन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा, सोच समझ के आंसर देंगे, उसके बाद ही हम लोग इसे टिक करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कीमो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले जरा इस चीज़ को समझ लो, साथ साथ कंसेप्ट भी रिवाइज करते जाओ, ठीक है। कीमो टैक्सोनॉमी क्या चीज़ थी भाई? केमिकल्स के बेस के ऊपर जब हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं, तो ये जो कीमो टैक्सोनॉमी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? हम लोगों ने इसे नोट्स में डायरेक्टली नोट कर लिया था, क्या था जी? सोचिए ज़रा, 1 मिनट का टाइम है, फिर आंसर देंगे। यस, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पब्लिक चैट में आंसर दे दीजिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए? A, B, C या D? यस, बी। सबके सब गलत। कीमो टैक्सोनॉमी का मेन बेसिस क्या था? एक था साइटो टैक्सोनॉमी, एक था कीमो टैक्सोनॉमी। साइटो में क्या था? जो ऊपर लिख रखा है सारा, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन विल बी सेकंड वन, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लेमाइडोमोनास। पहले तो मुझे ये बताएंगे सबके सब, क्लेमाइडोमोनास कौन सी एल्गी है? रेड, ग्रीन या ब्राउन? ग्रीन एल्गी है, श्योर। तो इसके अंदर कौन सी क्लोरोफिल पिगमेंट होगी, ये बताओ फटाफट। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, श्योर। उस ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स तो होंगे, लेकिन क्लोरोफिल ए एंड बी इसके अंदर ज्यादा होगा। कौन सी कंडीशन ये शो करता है? 30 सेकंड्स का टाइम है, सोच समझ के आंसर दीजिए। यस, कौन सी कंडीशन? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी मैंने बताया था। क्लेमाइडोमोनास जो है वो तीनों की तीनों कंडीशन शो करता है, तो आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी आर। अभी आंसर नहीं देंगे, ठीक है, सोचेंगे पहले। डैश एंड द फूड स्टोर्ड फूड इज। समझ रहे बात का मतलब क्या? तो ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मेजर पिगमेंट कौन सी होती है ग्रीन एल्गी में? अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। स्टार्च कौन सा? पायरिनोइडल स्टार्च। तो जरा मुझे ये बताओ फटाफट, पायरिनोइड्स होते क्या हैं? यस, पायरिनोइड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वेयर दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। मैंने क्या बताया था वहां पे? थाइलाकोइड्स जो है वो ढंग से डिस्क्राइब नहीं है। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इन क्लोरोप्लास्ट। और मैंने एक और चीज बताई थी, ये स्टोरेज का काम करते हैं, राइट। तो चलिए जरा आंसर क्या रहेगा हमारा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब हम लोग को ये इजी लग रहे हैं, सारे के सारे नीट के ही क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वहां पे। अब देखो नेक्स्ट, पायरिनोइड कंटेन्स। क्या क्या चीजें ऐसी है जो कि पायरिनोइड कंटेन करता है? यस, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड्स, स्टार्च एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्टार्च, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। दो ऑप्शंस में हो सकता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो। चलो 30 सेकंड्स का टाइम है, सोचो जरा आराम से, फिर पूछूंगा। हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स पब्लिक चैट में आंसर देंगे बेटा। शीतल, किरण, नीलम, तमन्ना एंड ऑल, जितने भी हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। पायरिनोइडल स्टार्च। यस, देखो भाई, पॉलीसैकेराइड्स तो होते हैं, लिपिड्स नहीं होते। स्टार्च तो है, लिपिड नहीं होता। स्टार्च तो है, प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन एंड स्टार्च, मैंने तुम लोग को नोट्स में लिखाया था ये चीज। पायरिनोइड जो है वो प्रोटीन एंड स्टार्च दोनों की दोनों चीजें कंटेन करते हैं। ग्लाइकोजन नहीं होता, तो आंसर विल बी सी। याद रख लेना इसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन एल्गी हैज स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट। याद करो, हम लोगों ने एक ट्रिक बताई थी, क्या था? सर सीडी पर चलो, ठीक है। एस से क्या था? स्पाइरल। स्पाइरल किसके अंदर था? स्पाइरोगायरा के अंदर। आर से क्या था? सर में आर से रेटिकुलर। रेटिकुलर किसके अंदर था? ऊडोगोनियम। सी कप शेप्ड। कप शेप किसमें था? क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लोरेला। डी डिस्क शेप। डिस्क शेप किसके अंदर था? यूलोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है। फिर बोला था पी एंड आर। पी से प्लेटेड। प्लेटेड किसके अंदर था हमारे पास? स्पाइरोगायरा। एंड रिबन शेप किसके अंदर? स्पाइरोगायरा। लेकिन यहां तो कुछ और है।
स्टार शेप एंड गर्डल शेप मैंने 2 एक्स्ट्रा कराए थे बेटा। यस, गर्डल शेप किसके अंदर था? गर्डल शेप किसके अंदर था? गर्डल, गर्डल यूलोथ्रिक्स के अंदर था गर्डल शेप, और जिग्निमा के अंदर स्टार शेप, राइट। तो इस तरीके से ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन याद करने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आए। अगले वाला क्वेश्चन है प्योर एनसीईआरटी, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, नहीं भी पढ़ोगे तब भी आंसर मिलेगा। चलो अभी आंसर कोई नहीं देगा, पब्लिक चैट में आंसर देंगे बेटा पहले तुम लोग को आता है सभी को? एवरीवन, ठीक है? यस, पब्लिक चैट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। नोटबुक बंद कर, तू आता है तुझे सब कुछ, मुझे पता है, वो भी हो जाएगा, टेंशन है, अभी नोटबुक नहीं खोलेगा। हाँ जी, यस, आंसर दीजिए बेटा सभी लोग। क्या बोला मैंने? अगार अगार। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी एल्गी है ना, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी या ग्रीन। अगार अगार कौन सी एल्गी से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। अब इनमें से जरा ये देखो कौन कौन सी रेड एल्गी है। पहले जरा इसको देखो, लेमिनेरिया कौन सी है? ब्राउन एल्गी। स्पाइरुलिना ग्रीन एल्गी है ही नहीं, साइनोबैक्टीरिया स्पाइरुलिना हमारे पास, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं जिससे हम लोग। शाबाश बेटा, क्या बोला? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। स्पाइरोगैरा कौन सी है? ग्रीन एल्गी। स्पाइरुलिना हो गया। क्लोरेला कौन सी थी? ग्रीन एल्गी, राइट। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये नाम सुना है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, सिर्फ यही रेड एल्गी है, तो बिना सोचे समझे आंसर विल बी ए ऑप्शन, राइट। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज डिवाइडेड इनटू, याद करो, होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। कौन सी एल्गी के अंदर ये 3 पार्ट्स थे? ब्राउन एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम क्या था? फियोफाइसी। क्लियर है? तो आंसर विल बी, अब देखो यहां पे ब्राउन एल्गी को ढूंढो, कौन सी ब्राउन एल्गी है? कारा कौन सी थी? ग्रीन एल्गी। प्रिमिटिव मोस्ट एल्गी कौन सी थी? कारा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ग्रीन एल्गी आई थी इसलिए प्रिमिटिव कारा। लेमिनेरिया कौन सी है? ब्राउन एल्गी, माइंड में रखो। पोरफायरा रेड एल्गी। पीपीजीजी करके एक ट्रिक बताई थी मैंने। पोरफेरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये चारों की चारों कौन सी थी हमारे पास? रेड एल्गी। आंसर विल बी लेमिनेरिया। सिंपल से क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आना चाहिए। फ्लोरिडियन स्टार्च किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? रेड एल्गी की, ठीक है। सिर्फ रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं होता। व्हाट इज सोमेप्रोटिस्ट? ये क्या चीज होती है? सोमेप्रोटिस्ट, तुम लोगों ने प्रोटिस्ट सुने होंगे, स्पॉन्जेस वगैरह, ठीक है, उनको हम लोग सोमेप्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, स्टोर ही नहीं होता उनके अंदर, बिकॉज दे आर जनरली यूनिसेलुलर इन नेचर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से पढ़ो इसे, जब पूछूंगा तब आंसर देंगे। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज, हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, आंसर दीजिए इसका। ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? यस, पब्लिक चैट में आंसर देंगे सब लोग। ओके, यस प्रिया, सी। चलो अब जरा ऑप्शन को देखो, 2 ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा क्लोज हैं। दे आर फाउंड ओनली इन वाटर, नहीं भाई, ब्रायोफाइट तो हम लोगों ने बोला था वाटर के सराउंडिंग में, बैंक ऑफ स्ट्रीम, लीवर वर्ड्स याद करो, क्या बोला था? बाहर सराउंडिंग में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर के अंदर तो होते नहीं, निकाल दो। प्लांट लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लग रहा है कि यही आंसर होगा, क्योंकि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लेकिन जनरली कहां पे प्रेजेंट होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं ये? अपने जो एंथेरोजॉइड होते हैं, याद करो, मेल गैमीट को कहां पे डालते हैं? वाटर के अंदर, और वाटर से होते 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 वो कहां जाता है? आर्किगोनियम की, मैंने आपको बताया कवर सेल्स आर्किगोनियम के ऊपर, उसके ऊपर जाएगा और अंदर नेक कैनाल से होते हुए वेंटर, और वेंटर के नीचे एक बड़ा सा गोल सेल था, दैट वाज एग या फिर ऊस्फेयर, उसके अंदर जाके फर्टिलाइज कर जाएगा। बी ऑप्शन। देखो एक और, इट नीड्स वाटर फॉर द स्पोर फॉर्मेशन, इसके अंदर तो स्पोर्स बनते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर इट सर्वाइवल, ना, मानते हैं वैसे वाटर हर एक चीज के लिए एसेंशियल है, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू द एम्फीबियंस पूछा है, तो हम लोगों को क्या देखना है यहाँ पे? एम्फीबियन वाली नेचर। एम्फीबियन क्या होता है? डुअल मोड ऑफ हैबिटेट, वाटर के अंदर भी और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं। एग्जैक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। हाँ,
दो चीजें बताई थी, फटाफट याद करो, एक प्रोटोनिमा, एक प्रोथैलस। पहले तो मुझे ये बताओ प्रोथैलस किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म? यस, आंसर दीजिए बेटा पब्लिक चैट में कि हमारे पास प्रोथैलस किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टेरिडोफाइट्स की। क्लियर सी बात है। प्रोटोनिमा किसकी होती है, आप जरा ऑप्शन देखो, प्रोटोनिमा है किसके अंदर वैसे बेसिकली, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स में भी किसके अंदर, मॉसिस के अंदर। लिवरवर्ट या हॉर्नवर्ट के अंदर प्रोटोनिमा स्टेज नहीं बनती, क्योंकि हम लोगों ने इसे लाइफ साइकिल में भी किया था, राइट। प्रोटोनिमा है क्या, इज इट अ फॉसिल टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट, यहां टेरिडोफाइट लिखा है, हटा दो, ठीक है। द जुवेनाइल फेस ऑफ मॉस हो सकता है, द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, वैसे तो फ्यूनेरिया जो है हमारे पास ये क्या है, मॉसिस ही है, इट इज अ कॉर्ड मॉस, ठीक है, लेकिन ये स्पोरोफाइट का पार्ट तो होता ही नहीं। ये किसका पार्ट होता है, गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। जहां पे गैमेटोफाइट लिखा है तुम्हें वैसे हिंट लग जाना चाहिए कि भाई यही है। और वैसे भी मैंने बताया था जो हमारे पास ये मॉसिस होती है इनके अंदर दो कंडीशंस है, एक तो प्रोटोनिमा स्टेज, एक लीफी स्टेज, राइट। प्रोटोनिमा स्टेज को हम लोगों ने वैसे लिख दिया था वहां पे, जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं, राइट, कि अर्ली स्टेज, जल्दी बनती है। तो आंसर हियर दिस इज द राइट ऑप्शन है। अब देखिए प्रोटोनिमा है कैसा, हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मॉसिस, डिप्लॉइड एंड फाउंड इन लिवरवर्ट्स, नहीं, डिप्लॉइड एंड इन फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, ना, हैप्लॉइड एंड फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। भाई जहां टेरिडोफाइट लिवरवर्ट सब हटा दो, ज्यादा नहीं आता तो कम से कम मॉस वर्ड देख के इसका आंसर टिक करेंगे, राइट। तो कई बार हम लोग क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं, यार डिप्लॉइड हैप्लॉइड हमें समझ नहीं आ रहा, पूरे के पूरे ऑप्शन को देखो, एक वर्ड तुम्हें आंसर जरूर देगा, ठीक है। पीट, ये तो आना चाहिए, यस, इसे इसको जरा सॉल्व कीजिए सब लोग। ओके, यस, अदर स्टूडेंट्स पीट वाला आंसर दीजिए सभी लोग, ए बी सी या डी। देखो जेलिडियम क्या था, रेड एल्गी, हटा दो, पीट कभी भी रेड एल्गी से नहीं बनता है, सब लोग जानते हैं इस चीज, ठीक है। स्पीशीज ऑफ स्फेगनम, लग रहा है हो सकता है ये, ऑल मॉसिस, सारी की सारी मॉसिस नहीं बना सकती, अगर सारी की सारी मॉसिस बना सकती तो हम लोग क्या करते, सभी से पेट्रोल बनाते और हमारे को मार्केट में पेट्रोल की जरूरत ना पड़ती। क्यों, मॉसिस उठाते जमीन से, बरसात का वेट करते, मॉसिस आती उसको निचोड़ते, बोलते चल गाड़ी के अंदर आज तेल डालेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिवरवर्ट्स, स्फेगनम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पीट मॉस। स्फेगनम को हम लोग इसके अलावा एक और नाम से जानते हैं, बॉग मॉस, और इसके अलावा एक और नाम से जानते हैं, कॉटन मॉस। वाई इट इज नोन एज कॉटन मॉस, बिकॉज ये एब्जॉर्बेंट का काम करती है। वाई इट इज नोन एज बॉग मॉस, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, बॉग वाटर प्रेजेंट होता है। बॉग वाटर क्या है, जो कि हाइड्रोकोलॉइडल प्रॉपर्टी को शो करता है, राइट। तो एक क्वेश्चन के साथ दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए साथ साथ। टेरिडोफाइट्स हैव ओनली, यस, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, इसमें तुम गड़बड़ करोगे। यस, आंसर दीजिए। टेरिडोफाइट्स जो है हमारे पास, उनके पास क्या है, जरा याद करो, दो तरीके की लाइफ साइकिल पड़ी थी, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। जो होमोस्पोरस होते थे उसमें सिर्फ एक ही तरीके के स्पोर बनते थे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि वो माइक्रोस्पोर होंगे या मैक्रो या मेगा होंगे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक पड़ी थी हेटेरोस्पोरस, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स भी बनते थे और मैक्रोस्पोर्स भी बनते थे, मतलब माइक्रोफिल्स भी थी और मैक्रोफिल्स भी थी। अब देखो मतलब कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, अब कंफ्यूजन, सी या डी। यहां पे ऑल ऑफ दीज लिख रखा है, जब ये है ही नहीं तो आंसर विल बी सी, सिंपल। बोथ माइक्रोफिलस एज वेल एज मैक्रोफिलस लीव्स इन सम ऑफ द फंड्स। अब अगर तुम लोगों को पूछ लिया जाए कि यहां पे हमारे पास मैक्रोफिलस का एग्जांपल बताओ, मैंने लिखाया था तुम लोग को माइक्रोफिल्स वाले का भी और मैक्रोफिल्स का भी, याद करो। मैक्रोफिल्स के अंदर हम लोगों ने यही वर्ड लिखा था डायरेक्टली, फर्न्स, और माइक्रोफिल्स के अंदर क्या लिखा था, यस, सिलेजिनेला। माइक्रोफिल्स का एग्जांपल क्या था, सिलेजिनेला, ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट क्वेश्चन है, 3-4 साल मान लो 2010 में आया, 2013 में आया, 2015 में आया, इस तरीके से
फिर 17 में आया, 19 में आया नहीं, तो 20 में ट्रिपल फ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस हैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और जबकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसका। इन जिम्नोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन इज एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सम या ऑल ऑफ दिस। देखो ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट एब्सेंट एक साथ नहीं हो सकता, राइट। प्रेजेंट इन सम, कुछ लोग यहाँ पे जो कुछ ज्यादा डिटेल में कर लेते हैं ना प्लांट किंगडम को, वो सोचते हैं एक आधा एक्सेप्शन जरूर होगा, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो आंसर विल बी एब्सेंट। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इन प्लांट्स लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, एग का मतलब क्या, फीमेल गैमीट, समझ रहे हो, फीमेल गैमीट। मैंने कल बताया था आप लोगों को, ये लार्जेस्ट फीमेल एंड मेल गैमीट कहां होता है, कुछ भी नहीं था। देखो पाइनस के अंदर तो एक और कंडीशन थी, याद करो, सल्फर शावर करता था और विंग्ड पॉलन ग्रेन से, हटा दो। सिक्यूएस एमीपर्वियंस लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म था, हटा दो। सिलेजिनेला इज अ टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट के अंदर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आंसर विल बी साइकस, राइट। सिंपल क्वेश्चन। नेकेड सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म मीन्स, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस आंसर दीजिएगा जरा इसे, 30 सेकेंड्स का टाइम है तुम लोग के पास। नेकेड सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स मीन, राइट, सोचो जरा आराम से। हाँ जी बेटा, किरण, तमन्ना एंड ऑल। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो नेकेड सीड्स हैं उसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स, मतलब जिम्नोस्पर्म का तो मतलब ही नेकेड सीड होता है। तो क्या चीज नहीं थी यहाँ पे, सीड कोड नहीं थी, बोले तो ना टेस्टा जो बाहर वाली लेयर है वो भी नहीं थी, और टैगमेन जो अंदर वाली लेयर है वो भी नहीं थी, तो आंसर विल भी क्या हुआ, पेरेंट टिश्यू तो नहीं हो सकता। सीड्स विदाउट टैगमेन, ध्यान से सुनना, सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन द ओवरी वॉल। ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट। ओवरी की वॉल क्या बनाती है, फ्रूट वॉल। क्या लगता है, ये होगा आंसर या ये होगा, बी होगा। रीजन बीइंग ओवरी वॉल तो पेरिकार्प को बनाती है, फ्रूट की वॉल को, सीड की वॉल को नहीं बनाती। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सीड्स विदाउट द टैगमेन, बिकॉज टैगमेन इज इनर सीड कोट। तो क्वेश्चन को जरा समझना है पहले, जरूरी नहीं है कि तुम लोग को डायरेक्ट सीड कोड दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, याद रख लेना है। इनर सीड कोड इज नोन एज टैगमेन एंड आउटर सीड कोड इज नोन एज टेस्टा। क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को लेके चलेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 1 सेकंड का भी टाइम चाहिए तुम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ बच्चे आंसर दीजिए सभी लोग। चिलगोजा पाइन, तो भाई नाम के आगे क्या लगा है, पाइन, पाइन बोले तो पाइनस, फंस गए, लेकिन मतलब कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। लॉन्गीफोलिया तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, तो तुम लोग क्या बोलोगे, पाइनस जिरार्डियाना। लेकिन ये जो चिलगोजा पाइन है इसको कहाँ यूज किया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किस लिए यूज होता है, वो एडिबल है, मतलब जो चिलगोजा पाइन का जो फ्रूट बनता है, असल में रियल ट्रू फ्रूट तो बनता नहीं है, क्योंकि ट्रू फ्रूट तो एंजियोस्पर्म में बनता है, लेकिन ट्रू फ्रूट जैसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। कहाँ पे बनेगा, वही माइक्रो एंड मैक्रोस्पोरोफिल जो होंगे, मेगास्पोरोफिल उसके बीच में, मेगास्पोरेंजियम वाला पार्ट, जो पाइनस जिरार्डियाना का मेगास्पोरेंजियम वाला पार्ट है उसको हम लोग खाते हैं, दैट इज एडिबल। और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलगोजा। पाइन के ऊपर बनता है चिलगोजा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज चिलगोजा पाइन। क्या चीज सबसे ज्यादा थी इसके अंदर, ऑयल कंटेंट अबंडेंट होता है। अब ये जो ऑयल कंटेंट है इसे हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में तो ऑयल बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जो चिलगोजा पाइन होता है दैट हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, लिख लेना इसे। जो चिलगोजा पाइन है उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इसको चिलगोजा को खाने के बाद हम बीमार नहीं पड़ते बल्कि ठीक होते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। जब भी क्वेश्चन पढ़ो एक ही वर्ड को पढ़ो, क्योंकि तुम गलत करते हो जल्दबाजी में। ओके, पाइनस के अंदर क्या है लिखा है, कोरोलाइड रूट्स होती हैं, ध्यान से सुनते जाना। सीड्रस के अंदर ब्रांच स्टेम होती है, क्योंकि अनब्रांच स्टेम मैंने सिर्फ एक में बताई थी, साइकस के अंदर, ठीक है, मतलब ये तो हो गया सही,
ठीक है। सीक्यूया सेमी परवियंस क्या है ये? जिम्नोस्पर्म। लेकिन मैंने क्या कहा था, जिम्नोस्पर्म के अंदर नॉर्मली तो टैप रूट ही होती है, लेकिन बाद में जाके चांसेस है कि वो एडवेंटिशियस रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब कि ये भी सही है। साइकस के अंदर अनब्रांच स्टेम होती है, क्लियर, बता दिया। कोरोलाइट रूट कहां होती है यार? पाइनस के अंदर। हम लोगों ने रूट के अंदर एग्जांपल किया था, साइकस के अंदर होती है कोरोलाइट रूट। और ये जो कोरोलाइट रूट है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। कौन सा ऐसा हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है जिसके साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है? दो ही होते हैं हमारे पास रट्टा मारने वाले, दो। कौन कौन से? नोस्टॉक एंड एनाबिना। नोस्टॉक तो यहां पे प्रेजेंट है नहीं, तो आंसर विल बी एनाबिना, मतलब कि इनकरेक्ट है ये, राइट? दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये 2012 जिपमर का क्वेश्चन है, ठीक है। जरा समझिए क्वेश्चन को। चीफ वाटर, ध्यान से समझना, क्या दिया है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू पूछा है हमारे से। यहां पे क्या चीज कंडक्ट कर रहा है? वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। मिल गया आंसर, सिंपल सा है। वेसल, फाइबर, ट्रैकीड या सीव ट्यूब, पहले तो हटा दो, सीव ट्यूब तो जाइलम का पार्ट होता ही नहीं। जाइलम के अंदर क्या एब्सेंट था? फाइबर्स तो एब्सेंट है। जाइलम के अंदर वेसल्स भी एब्सेंट है। किसके अंदर? सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स की बात हुई है बेटा यहां पे, राइट? तो आंसर विल बी ट्रैकीड्स। सिंपल, कुछ भी नहीं था। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, यहीं तक पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, जिम्नोस्पर्म देखते ही नहीं है और फिर मारते हैं आंसर इसका टिक वेसल्स, और बाद में लड़ाई करते हैं टीचर के साथ, सर वेसल ही होता है, आप गलत पढ़ा रहे हो। देखते नहीं है चीज को कि यहां पे जिम्नोस्पर्म लिखा है, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स होती नहीं, लेकिन 3 के अंदर होती है। एग्जाम्पल, इफिड्रा, नीटम एंड वेलविशिया, इन 3 के अंदर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा दिया था कल, डोंट वरी, हाँ लिखा दिया, ठीक है। कोरोलाइट रूट्स हैविंग एसोसिएशन विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन साइकस। घुमाया क्वेश्चन को, मतलब एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 से 6 तरीके से घुमाया जा सकता है, और अब वो इतने सारे क्वेश्चन बैंक बन चुके हैं, अब कुछ भी घुमा के नहीं आएगा पेपर में, तुम्हारी टेंशन खत्म हो चुकी है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन्हीं को सॉल्व करो, वहीं से पेपर निकल जाएगा, पाओगे। विच वन इज फॉल्स अबाउट टेरिडोफाइट? इसका आंसर देंगे जरा तुम लोग। हाँ जी बेटा, कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट ऐसी है जो कि टेरिडोफाइट के अंदर नहीं होती? देखिए सब लोग। हाँ जी, रिया, नीलम, तमन्ना, किरण, बोलिए। देखो जरा, नन ऑफ दीज तो अक्सर, या देखो अगर ऑप्शन में ना कभी ऑल ऑफ दीज दिया होगा ना, ऑल ऑफ द अबव, तो मैक्सिमम चांसेस में वही आंसर सही होता है। देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। द जाइलम पोजेस वेसल्स, क्या जाइलम के अंदर वेसल्स होते हैं टेरिडोफाइट में? वेसल सबसे पहले किस में बने थे? जिम्नोस्पर्म। मिल गया हिंट। दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, दे फ्लोरिश वेल इन मॉइस्ट एंड शेडी कंडीशन। ऑप्शन विल बी द जाइलम प्रोसेस वेसल्स, बिल्कुल भी नहीं। टेरिडोफाइट के अंदर तो वेसल्स बनती नहीं है। सबसे पहले वेसल्स, वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जब जिम्नोस्पर्म्स में ही नहीं बनी, सिर्फ 3 को छोड़ के, तो टेरिडोफाइट तो उससे पहले आया ना अर्थ पे। टेरिडोफाइट में कैसे बन सकती है? समझ रहे बात का मतलब? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ध्यान से सुनना, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, मैंने ये टर्म तुम्हें लिखाई है, ठीक है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, एक ही मतलब हुआ। कौन से हैं भाई ये? हाँ जी बताएं। क्या बोल रहे हैं? यस यस, पब्लिक चैट में आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शन देखो, ये तो नहीं है ना, क्लियर है सभी को? ब्रायोफाइट तो नहीं समझते इससे कोई? क्योंकि याद करो, हम लोगों ने ब्रायोफाइट के लिए एक वर्ड यहां पे यूज किया था, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, राइट? तब ये ब्रायोफाइट होता। क्या बोलते हो, ये आंसर करें? बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि जो स्पर्मेटोफाइटा है इसके अंदर तो हमारे पास 2 चीजें आती थी, क्या क्या? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स।
तो वहां पे सीडलेस तो बात ही नहीं आती। हाँ, अगर सीडलेस विदाउट सीड कोट होता तो जिम्नोस्पर्म होता, सीड विद सीड कोट होता देन एंजियोस्पर्म होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और रही बात एल्गी की, इनके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इनके अंदर तो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होता है, सब लोग जानते होंगे। हाँ, हाइड्रोकोलाइड फॉर्मिंग एल्गा, 10 सेकंड्स का टाइम है, आंसर दें। देखो कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, यहां पे तुम लोगों ने फिर गलती करनी है। यहां पे ये थोड़ी ना पूछा मुझे कि ब्राउन एल्गा है, रेड एल्गा है या ग्रीन एल्गा है, सिर्फ एल्गा लिखा है गधों। अगर सिर्फ एल्गा लिखा हो तो हम लोगों ने बोला था एल्जिन ब्राउन एल्गा के अंदर होता है, कैरागन रेड एल्गा में होता है। आंसर विल बी डी ऑप्शन, क्योंकि सैरगैसम के अंदर तो ऐसा कुछ हाइड्रोकोलाइडल नेचर नहीं होती। अब आया समझ, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। हाँ, ग्रीन एल्गी में हाइड्रोकोलाइडल वाटर, यार इसके पास अपना वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। जो ग्रीन एल्गी है मैंने तुम्हें बताया था। चलो एक चीज देखो तभी तुम्हें समझ आएगा। हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये एक वाटर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दैट इज अ पॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग हमेशा जोन्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, बोलते हैं एक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, नाम सुना है, और उसके अलावा एल्गी होती है। तो जो ग्रीन एल्गी है वो हमेशा वाटर के सरफेस वाले रीजन पे मिलेगी आप लोग को, राइट। जो रेड एल्गी होती है वो हमेशा बेस पे मिलती है, और जो ब्राउन एल्गी है वो वाटर के इंटरमीडिएट जोन में, ना बेस पे ना टिप पे, कहाँ मिलेगी, इसके बीच वाले रीजन में क्या मिलती है हमें, ब्राउन एल्गी। अब हमारे पास क्वेश्चन कि भाई हाइड्रोकोलाइडल नेचर क्या हमारे पास ग्रीन एल्गी पे होनी चाहिए, क्यों होगी, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट पे है ये, तो हाइड्रोकोलाइडल इसको वाटर होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जितना होल्ड कर लेगी ट्रांसपिरेशन से वाटर तो इवेपोरेट होगा ही होगा, राइट। तो यहां से कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा डीप में कौन सी हम लोगों के पास एल्गी होगी, रेड एल्गी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा डीप में कौन सी एल्गी, और 4-5 एग्जांपल दे देंगे, उसमें से एक आध वो तुम्हें रेड एल्गी का दे देंगे। तो क्वेश्चन को एग्जांपल को जरा माइंड में लेके चलना है, राइट, क्लियर है। द बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेटर ऑफ अर्थ, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेटर। देखो भाई हटा दो, साइनोबैक्टीरिया है, तो ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। प्लांट अदर देन एल्गा नहीं। हम लोगों ने एक लाइन लिखी थी 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डायरेक्टली डन बाय एल्गी, हम लोगों ने नहीं लिखी थी, एनसीईआरटी ने लिखी थी। बात को समझे, सिंपल क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ दीज इज एन एल्गा। देखिए जरा, एक सेकंड, हाँ जी, बाकी लोग आंसर दीजिए। विच अमंग ऑफ दीज इज एन एल्गा, भाई ग्रीन एल्गा, भाई ग्रीन एल्गा, ये भी ग्रीन एल्गा, सिंपल, कुछ भी तो नहीं था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन शायद यहां से और आएगा। हाँ, ब्रायोफाइट्स, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको भी गलत कर दिया तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स लिवरवर्ट्स, मॉसेस, बोथ एंड बी, या स्पाइरोगैरा। मैं तो बोलता हूं स्पाइरोगैरा कर लेते हैं, सोच लो, ये करते हैं। चलो जी, एग्जैक्ट आंसर। इसके अलावा एक और चीज कंटेन करता है, जल्दी बताओ। हॉर्नवर्ड्स, हॉर्नवर्ड्स कौन से क्लास के अंदर आते हैं, क्लास बताइए हॉर्नवर्ड्स की। एक वर्ड बोला था एंथो सीरो टॉप सीडा, ऐसे था कुछ, बोलने नहीं आता तुम्हें, मुझे पता है आंसर आता है तुम लोग को, बस बोलने में जरा हरियाणवीज होते हैं खतरनाक, थोड़े इंग्लिश मारते हैं, बहुत खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं। चलो अपने ऊपर हंस रही है बेवकूफ, उसको देख गुस्सा आ रहा है कि सर को मार दूंगा मैं जान से। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ये मैं नहीं बता सकता यार, प्लीज इसको तुम लोग बताओ, 1 घंटा लो आराम से क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। यस, ब्रायोफाइट, ओके, इसने बोला है ब्रायोफाइट, फाइट नहीं ब्रायोफाइट, तो आंसर विल बी नहीं, आंसर विल बी ब्रायोफाइट, ठीक है, सही है, ब्रायोफाइट लिखना है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, अरे वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम, फर्स्ट अपीयर इन, अरे 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 अरे, एक वर्ड बोला था स्टील, स्टील किसके अंदर आया था सबसे पहले, टेरिडोफाइट।
हम लोगों ने बोला था नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन से थे, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में कौन से आए थे, टेरिडोफाइटा सबसे पहले, आंसर विल बी टेरिडोफाइटा। लेकिन हम लोगों ने यहां पे एक और चीज बोली थी, जाइलम के अंदर भी एक चीज एब्सेंट हुआ करती थी, फ्लोएम के अंदर भी टेरिडोफाइट में एक चीज एब्सेंट होती थी। व्हाट वाज एब्सेंट इन द जाइलम इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, वेसल्स, वेरी गुड। एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल, श्योर। अब जरा एक और क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग से, इस कंपेनियन सेल को जिम्नोस्पर्म्स में हम लोग क्या बोलते थे, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सेल्स, मान गए तुम्हें। अच्छा वैसे एक सीव ट्यूब भी होती थी, उसको जिम्नोस्पर्म में क्या बोलते थे, सीव ट्यूब को जिम्नोस्पर्म में क्या बोलते थे, क्योंकि सीव ट्यूब तो जिम्नोस्पर्म में होती नहीं है, सीव सेल बोलते थे, राइट। याद रखते रहिए इन चीजों को। एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आराम से सॉल्व कीजिए। हाँ जी बच्चों, पब्लिक चैट में आंसर दीजिए, शाबाश। एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स, फान तो टेरिडोफाइट है, बोलते हो यस और नो। एक सिलेजिनेला भी टेरिडोफाइट है, क्या इक्विस्टिडम टेरिडोफाइट है, यस, नहीं है। क्या इक्विस्टिडम टेरिडोफाइट है, अच्छा भरोसा है अपने पे, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, सर आपने तो बोला टेरिडोफाइट बोलते हैं, टेरिडोफाइट नहीं, किसकी पूंछ, हॉर्स टेल बोलते हैं भाई इसे, हॉर्स टेल, ठीक है, गुड, घोड़े की पूंछ बोलते हैं इसे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स अमंग दीज आर, कौन कौन से जिम्नोस्पर्म्स हैं, सीडार ट्री किसे कहते हैं, सोच लो। अब तुम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, दो ऑप्शन जब सही होते हैं तीसरे को हम देखते ही नहीं है, दैट इज नोन एज स्मार्ट वर्क। सीडार कौन से वाले हुए हमारे पास, सीड्रस देवदारा, कौन सा देवदारा, सीड्रस देवदारा, क्या बोलते हैं उसे नॉर्मली, देवदार का ट्री, ठीक है। आंसर विल बी, क्योंकि पाइनस तो ऑलरेडी एक कॉनिफर है हमारे पास, राइट, आंसर विल बी डी ऑप्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंग टू, नहीं नहीं नहीं, सोच लो सोच लो, अभी पूछूंगा तुझसे, रुक। हाँ जी दोबारा से बोल, सही बोलती है फिर भी भरोसा नहीं है। हम लोगों ने एक ही लाइन बोली थी, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स इन द अर्थ वाज एंजियोस्पर्म, बात करो। अच्छा इसको जरा नाम को तोड़े, एंजियोस्पर्मा, इसका मतलब क्या होता है, एंजियो का मतलब भी फ्लावरिंग एबिलिटी होती है। चलो जी हो गया काम, हैंग हो गया मतलब, कौन सा, क्या है, अरे हैप्लॉन्टिक क्या चीज है हमारे पास, सोचो, जिसके अंदर हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट होता है, हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या था, जिसके अंदर गैमेटोफिटिक फेस होगा मेनली। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या था, जिसके अंदर स्पोरोफिटिक फेस था, ठीक है। तो जो हैप्लॉन्टिक है इसका मतलब क्या हुआ, 1n, डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या हुआ, 2n। क्या था इसमें, सिंपल सी चीज थी ये तो। ओके कैसा लगा उठ के, अच्छा लग रहा है, ओके। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, ब्रायोफाइट की बात करेंगे भाई, किसके अंदर थैलॉइड प्लांट बॉडी है, देखो स्फेग्नम क्या है हमारे पास, एक खुद बताओ, ब्रायोफाइट की कैटेगरीज में करें, ये क्या है हमारे पास, स्फेग्नम मॉस है, लिवरवर्ट है या हॉर्नवर्ट है, मॉस है, श्योर। मार्केंशिया क्या है, लिवरवर्ट है। साल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि थैलाइड कंडीशन यहां होती नहीं है। टेरिडोफाइट्स में तो रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड होता है। फ्यूनेरिया क्या है, मॉस है। याद रखना, फ्यूनेरिया इज ऑल्सो नोन एज कॉर्ड मॉस, फ्यूनेरिया इज ऑल्सो नोन एज कॉर्ड मॉस, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता तो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। फर्स्ट थैलॉइड लिवरवर्ट, लिवरवर्ट्स आर ऑलवेज थैलॉइड और दे कैन बी लीफी। मैंने एक कंडीशन बताई थी, जरा याद रखो,
जब मैंने आप लोगों को लीवर वर्ड्स कराया था 2 चीजें बताई थी, आप लोगों को वहीं से याद करना ही है। देखो, एक बोला था हमारे पास थैलाइड होते हैं और दूसरा बोला था हमारे पास लीफी होते हैं। लीफी का एग्जांपल मैंने तुम लोग को यहाँ पे पोरेला बताया था। पोरेला इज अ लीफी लीवर वर्ड, ठीक है। और थैलाइड हमारे पास कौन सा था? मार्केंशिया एंड रिक्शिया। तो आंसर क्या हुआ? अब आंसर क्या होगा? मार्केंशिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लीवर वर्ड्स। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। स्पोर जो है वो डिसेमिनेट किसके थ्रू होते हैं? कुछ लीवर वर्ड्स के अंदर। एक तुम लोगों को शायद ये चीज नहीं पता होगी, डायरेक्ट लिखो, जो इलेटर्स होते हैं, ठीक है, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। पहले यहीं पे लिखो, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड दे हैव रोल इन स्पोर डिस्पर्सल। यहीं पे याद कर लेना है इसे, दे हैव रोल इन स्पोर डिस्पर्सल। लेकिन जरा इधर 2 ऑप्शन सही है बेटा, ध्यान से सुनना। इलेटर जो है दे आर ओनली प्रेजेंट इन द लीवर वर्ड्स। ध्यान से सुनना इसे, दे आर ओनली प्रेजेंट इन लीवर वर्ड्स। लेकिन एक ऑप्शन और है हमारे पास, पेरिस्टोम टीथ। पेरिस्टोम टीथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉसिस। अब अगर क्वेश्चन में आया मॉसिस के अंदर डिस्पर्सल कौन करता है? पेरिस्टोम टीथ। लीवर वर्ड्स के अंदर डिस्पर्सल कौन करता है? इलेटर्स। तो यहीं पे लिख लीजिए, इसका मेन फंक्शन क्या है? डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। राइट, क्लियर रहनी चाहिए चीजें। जो नहीं किया है उसको यहीं पे कर लेंगे। मैनिटॉल नाम सुना होगा, लामा करके मैंने एक चीज बताई थी, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ये मैनिटॉल जो है दैट इज स्टोर्ड फूड इन स्टोर्ड फूड इन। पहले याद करो मैनिटॉल किसकी थी? ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे। ये स्टूडेंट्स एवरीवन, ब्राउन एल्गी के एग्जांपल देखिए यहाँ पे। देखो भाई, पोरफायरा कौन सी है? रेड एल्गी है। कारा ग्रीन एल्गी है। ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी है। तो आंसर विल बी फ्यूकस, राइट। लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल आर द रिजर्व फूड मटेरियल इन फ्यूकस। जितनी भी हमारे पास ब्राउन एल्गी होगी, लैमिनेरिया नाम सुना है? लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिन दोनों की दोनों ब्राउन है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। डाइकोटमस ब्रांचिंग, जिस टाइम पे तुम लोगों को मैंने मार्केंशिया का थैलस बताया था, याद है कुछ? जब यहां पे हम लोग थैलस बनाते हैं तो यहां से इस तरीके से डिवाइड करते हैं थैलस को। ये वाली चीज क्या है? डाइकोटमस ब्रांचिंग। डाई का मतलब 2, कॉटमस मतलब जब एक जो थैलस है वो 2 में स्प्लिट हो जाए, दैट इज नोन एज डाइकोटमस ब्रांचिंग। मिल गया होगा? क्या आंसर होगा? फर्न तो नहीं हो सकता, टेरिडोफाइट भी नहीं हो सकता। फ्यूनेरिया तो हमारे पास मॉस है और मॉसिस के अंदर सिर्फ लीफी कंडीशन होती है, थैलस तो होता ही नहीं। तो थैलस किसके अंदर है? क्या? डिक्टियोटा। कैसे हो गया लीवर वर्ड डिक्टियोटा? डिक्टियोटा इज अ ब्राउन एल्गी। कहाँ है ध्यान? बिना डोज के मानता नहीं है तू। प्लांट ग्रुप विद द लार्जेस्ट ओव्यूल। मुझे लगता है तुम लोग को ये आना चाहिए, देख लेना जरा। लार्जेस्ट ओव्यूल भी पूछा है, लार्जेस्ट ट्री भी पूछा है, लार्जेस्ट गैमीट भी पूछा है। तो तुम लोगों को, मुझे पता है लार्जेस्ट ट्री पे तो हम सारा दिमाग लगाएंगे नहीं। ओव्यूल तुम लोगों को कराया था एक चीज पे, गैमीट भी बताया था। किस में बताया था? साइकस में। साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म, राइट। तो आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। सोच लो, ब्रायोफाइट तो नहीं होगा। ब्रायोफाइट में तो ट्री बनता ही नहीं, हटा दो। टेरिडोफाइट्स में लार्ज ट्री बनते ही नहीं, ट्री जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं लेकिन थोड़े इंटरमीडिएट हाइट के होते हैं, हटा दो। एंजियोस्पर्म के अंदर लार्जेस्ट गैमीट्स होते नहीं। हमने डायरेक्ट एक एग्जांपल पढ़ा था, साइकस रेवोल्यूटा, लार्जेस्ट ओव्यूल। याद है कुछ? लार्जेस्ट गैमीट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? साइकस सर्सिनैलिस, या बेसिकली साइकस ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लार्जेस्ट ट्री सिक्यूया
लार्जेस्ट ट्री जिम्नोस्पर्म, सिक्यूया सेमीपर्वियंस, देवदार। कैसे हो गया देवदार? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द प्लांट हैविंग सीड्स बट, देख लेना जरा वर्ड समझ लेना, जज्बात पे जाना क्वेश्चन के, ठीक है। सीड्स तो है भाई बट लैक द फ्लावर। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगर यहां पे सिर्फ लिखा होता है हैविंग सीड्स तो किस पे आंसर पे टिक करते? अगर लैक फ्लावर ना होता तो तब 2 पे कर सकते थे, एंजियोस्पर्म्स पे, लेकिन सीड्स तो भाई जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे होना था? द प्लांट हैविंग सीड विदाउट सीड कोट या विद सीड कोट, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता था। तो आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? जिम्नोस्पर्म्स। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर। क्वेश्चन को देख लेना जरा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इसका आंसर जरा पहले पब्लिक चैट में देंगे आप लोग। यस, तुम लोग को आता है इसका आंसर? हवा, विंड। तो एक में तो पंख वाले पॉलन ग्रेन भी थे, किसमें थे वो? पाइनस। पाइनस क्या होता है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, तो मतलब नहीं है। आंसर विल बी वाटर। अच्छा अब ये बताओ, जो तो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है, राइट, इनके अंदर भी मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम होता है। जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके अंदर भी मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम होता है, राइट, या मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। उसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, क्लियर है। यहां पे मेल गैमीट को क्या बोलते थे? एंथेरोजॉइड। गैमीट पूछा है मैंने, लगाइए जरा इसके, एंथेरोजॉइड। और यहां पे फीमेल गैमीट को क्या बोलते थे? अंडा। गर्ल्स वैसे भी अंडा जैसी होती हैं, इसलिए नेम इज अंडा, एग, ठीक है। अब देखो टेरिडोफाइट्स के अंदर भी हम लोग एंथेरोजॉइड और एग बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट तो बोलते नहीं है भाई, राइट। तो जो टेरिडोफाइट्स है इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है उनका नाम क्या होता है? लिखो जरा पब्लिक चैट में, तुम लोग बताओ जरा। इन केस ऑफ द टेरिडोफाइट, ठीक है, द सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज मेल एंड फीमेल। क्या क्या नाम होगा उनका बताओ? ओके, यस बेटा जी, टेरिडोफाइट्स में क्या बोलेंगे? पूछ लिया, गुड। एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। अगर तुम लोगों से पूछ लिया जाए इसके अलावा, लाइफ साइकिल पैटर्न्स पढ़ते हैं ना हम लोग बार बार, ठीक है, उसमें एक टर्म आती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? कि जो जनरेशन है वो ऑल्टर हो जाएगी। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? जो जनरेशन है वो ऑल्टर हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, है ना? यस, नहीं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? वन फेज ऑफ लाइफ साइकिल रिपीट्स द अनदर फेज ऑफ लाइफ साइकिल। बोले तो इसको लिख लो जरा तुम लोग, वन फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन द प्लांट्स repeats the another phase of life cycle. तो क्या ये सभी के सभी प्लांट्स के अंदर होगी? कंफ्यूजन हो गई। क्या ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैकेनिज्म है, क्या ये जितने भी हम लोगों ने एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सभी के अंदर ये वाला मैकेनिज्म चलेगा? यस और नो? पहले तो जरा पब्लिक चैट में ये आंसर दो, क्या ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है सभी प्लांट्स के अंदर होती है? हाँ जी, यस, हर एक प्लांट के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो हम लोगों ने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सुनी होगी। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके अंदर जो हैप्लॉइड फेस है वो डोमिनेंट हो और जिसके अंदर जाइगोट में मियोसिस हो। याद करो जब हम लोगों ने ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो वहां पे क्या था? जो मियोसिस है वो जाइगोट के अंदर हो रही थी और वो क्या कर रहे थे? आगे जाके डेवलप करके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। यहां पे 2 कैरेक्टर्स याद रखना, हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट, हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट होगा, और दूसरी बात क्या है हमारे पास?
जाइगोटिक मियोसिस, एक और लाइफ साइकिल पढ़ी होगी डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ? डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट, डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट एंड डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होता है, रीजन बीइंग स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड। एक और लाइफ साइकिल होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, वो क्या चीज है? देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? जितना लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज कंट्रीब्यूट करेगा जी उतना ही डिप्लॉयड करेगा। मतलब कि अगर 50% ऑफ द लाइफ साइकिल इज बीइंग डन बाय गैमेटोफाइट देन द रेस्ट 50% इज डन बाय स्पोरोफाइट। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट कंट्रीब्यूट इक्वली, गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज contributes equally। तो ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है शायद आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर देखी होगी, इसको लिख लो। ठीक है, ब्रायोफाइट्स फाइट्स एक मोस्ट कॉमन एल्गी है बेटा जिससे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी में तो 2-3 एग्जांपल है लेकिन एक एग्जांपल का भी मत भूलना, एक्टोकार्पस या फिर फ्यूकस लिख लो। एक्टोकार्पस का नाम सुना होगा। एक्टोकार्पस कौन सी एल्गी है? रेड, ब्राउन या ग्रीन? एक्टोकार्पस याद रखो, मैंने ब्राउन एल्गी में बताया था कैल्प्स हो सकते हैं और मैंने बताया था प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग भी हो सकती है। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सी ब्रांचिंग। एक्टोकार्पस प्रोफ्यूज्ड फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल था और कैल्प्स का एग्जांपल हमारे पास क्या थे? फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस एंड लेमिनेरिया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैल्प्स जो है वो कौन बनाती है? ब्राउन एल्गी बनाती है। और कौन सी ऐसी ब्राउन एल्गी है जो सबसे ज्यादा कैल्प फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है? दैट इज मैक्रोसिस्टिस। इस चीज को जरा याद रख लेना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया तुम्हारे पास। जो मैक्रोसिस्टिस है वो कैल्प्स बनाती है और कैल्प्स क्या होती है हमारे पास? मैसिव प्लांट बॉडीज। अभी तुम लोगों को मैंने एक जोन बताया था कि सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी होगी, सबसे नीचे रेड एल्गी होगी और बीच में ब्राउन होगी। तो जो कैल्प्स होती हैं वो क्या करती है? बेस ऑफ वाटर, जहां पे रेड एल्गी खत्म होगी वहां से ग्रो होना शुरू होंगी और ऊपर टॉप तक जाके ग्रो करती है, इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी। समटाइम्स ये जो कैल्प्स है ये 100 मीटर की हाइट भी अटेन कर सकती है, जितना वाटर का सरफेस एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना दे कैन बी अप टू 100 मीटर्स। और पजल नहीं करना है, वैसे एक 100 मीटर की नेचर हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी होती है। एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है हमारे पास वो 100 मीटर की हाइट अटेन कर सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। ओके, यहां पे अभी तुम लोगों को कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तुम लोग यहां पे पब्लिक चैट में पूछ सकते हो। भाई कल तुम्हारा टेस्ट होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना। पेपर तो मैं इजी डालता हूं, कल देख लेंगे कितना इजी होगा। ठीक है, जिसके मार्क्स कम आएंगे उसको मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुम तो ऑनलाइन बैठे हो, लेकिन जो ऑफलाइन है हमारे साथ यहाँ पे इनको तो मैं सुना सुना के मारूंगा। ठीक है, ओके देन, हैव अ नाइस डे।